हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 7। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सिलेंडर, और हमें फाइंड क्या करना है कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। हमें दोनों चीज़ करनी है फाइंड, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात? तो देखो क्या करेंगे हम इसमें। अब देखो इसमें देखो सबसे पहले जो गिवन है इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखो ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जो कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88। तो मतलब जो ये 88 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस है किसका, सिलेंडर का, ठीक है ना। तो लिख देते हैं कितना है हमारे पास 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला, फाइंड करने के लिए वॉल्यूम बोला है और कर्व सरफेस एरिया बोला है, ठीक है। तो वॉल्यूम का देखो फॉर्मूला क्या होता है, जो बोला है फाइंड करना है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई आर एच, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर, ठीक है, एच कर्व सरफेस एरिया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें भी हमें आर चाहिए, रेडियस चाहिए, और वॉल्यूम में भी हमें रेडियस चाहिए होगा। समझ गए इतनी बात। वॉल्यूम को भी फाइंड करने से पहले हमें रेडियस चाहिए, मगर हमारे क्वेश्चन में कहीं रेडियस बताया ही नहीं गया। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस को फाइंड करना पड़ेगा। अब हम फाइंड कैसे करेंगे ये भी सोचने की बात है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है। किसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, किसका, सिलेंडर का, बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब सपोज, अब ये सोचो अगर यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ये हमारा वॉल्यूम दिया होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम दिया होता है, तो हम लोग वॉल्यूम के फॉर्मूले से रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है। या फिर अब ये सोच लो, या फिर सी एस ए दिया होता तो हम लोग इसके फॉर्मूले से ही हम लोग ये फाइंड करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो भी गिवन होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना रेडियस एच जैसा भी बन रहा होगा वैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितना है 88। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस है ना, ऑफ सिलेंडर का निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है देख लो, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर, समझ गए इतना। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितना है 88। 2 मतलब 2 होता है, पाई का मतलब होता है 22/7 होता है, ठीक है, इंटू आर है मतलब रेडियस हमें फाइंड करना है, लिख दिया आर। अब क्या करो, 7 दो यहाँ मल्टीप्लाई 22/7 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 दो मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 88 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, ठीक है, इक्वल्स टू आर। अब क्या करो, 2 से कैंसिल करो, 44 हो गया, और 11 से कैंसिल करो तो 11 4 ज़ा 44, और 11 से करो 11 2 ज़ा 22, 2 ज़ा बचा क्या यहाँ पर, 2 इंटू 7 बचा हमारे पास, इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। आर यहाँ पर ऐसे लिख दो, 7 2 ज़ा 14 हमारे पास क्या हो गई, रेडियस आ गई। तब जब रेडियस हमें पता चल गई कि हमारे पास कितनी है, 14 है, ठीक है। तो अब हम क्यों ना वॉल्यूम के फॉर्मूला लगा दें, वॉल्यूम फाइंड कर लें और सी एस ए भी लगा दें, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करेंगे अब क्या, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर हमारे पास क्या गिवन है 14 है, स्क्वायर है, इंटू एच हमारे पास कितना गिवन है, एच है हमारे पास 60, ठीक है। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, 22/7, 14 का स्क्वायर है तो 14 2 टाइम लिख देंगे, 14 इंटू 14, ठीक है, इंटू 60, 7 2 ज़ा 14। अब क्या करो, 22 इंटू 2 करो तो कितना हो जाएगा 44, इंटू 14 इंटू 60, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 44
ठीक है, इंटू 40 इंटू 60 का अब क्या कर दो, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा हमारे पास कितना होता है, पहले तो 0 लिख लो, 6 4 जा 24, 4 कैरी लगा 2, 6 2 8 840, ठीक है। अब ऐसे 44 इंटू 840 कर दो, 44 इंटू 840, तो हमारे पास आ जाएगा 0 है ना, 0 कर दो यहाँ पर, और फिर कितना आएगा 6963 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें फाइंड कर लिया हमने। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया CSA। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, R हमारे पास कितना था 14 है, और H हमारे पास कितना है 60 है। 2 से करो इसे तो कितने टाइम जाएगा, 7 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 44 इंटू 60 इंटू 2 करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 2, तो 6 2 जा 12 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 0.825। तो ये हमारा क्या होगा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो CSA भी फाइंड कर लिया और हमने फाइंड क्या कर लिया, वॉल्यूम, ठीक है। समझ गया इतना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन देखो 8 क्या कह रहा है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो देखो इसे क्या करना है, इसमें कैसे करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 8। तो 8 में देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमें देखो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास कितना 14 मीटर, ठीक है। लेंथ हमारे पास 14 है और हमारे पास ये है कितना 220 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एच हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। एच हमारे पास कितना है 14 है, चलो लेंथ है, हाइट है, एक ही बात हो गई। हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, मगर रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्यों ना इसी के फॉर्मूले से हम लोग आर फाइंड कर लें। तो देखो कैसे होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका पता है कि नहीं पता, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है। तो क्या है 2 पाई आर एच, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये कंफ्यूज ना हो जाना, लेटरल सरफेस एरिया के भी फॉर्मूला से अलग है और मतलब सेम है, और कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि दोनों एक ही हैं, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला भी सेम ही होगा, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास कितना गिवन है 220 है, ठीक है। 2 है इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है। आर हमें फाइंड करना है तो आर लिखा, और एच हमारे पास कितना है 14, समझ गए है ना। तो अब क्या करते हैं कि ये देखो 7 को यहाँ ले आते हैं डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड, सॉरी ये डिवाइड में यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 220 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड में क्या है 2 इंटू 20, 2 इंटू 22। अब ये 14 है ना, 14 को भी ले आओ, 14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर रेडियस, ठीक है। 7 2 जा 14, ठीक है। 22 से करो तो 10 टाइम चला जाएगा, अब क्या करो 2 5 से चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 5/2, ये 5 और ये 2, 5/2 इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है, समझ गए। अब क्या करो इसको इससे डिवाइड करो तो कितना टाइम चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2.5 मीटर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारा रेडियस, ठीक है। तो रेडियस हमें पता चल गया तो सिंपल है, हम लोग अब वॉल्यूम निकालने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा।
वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम को फॉर्मूला के लिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का है कितना 2.5 स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच की वैल्यू होती है हमारे पास 14। ठीक है, 7 से इसे जल्दी से काट देते हैं, 7 2 ज़ा 14 हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे लिखो 22 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, देखो पहले क्या करो 22 इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा 6.25 सॉरी। ठीक है, 6.25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5772 मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझिए कितना इजी था ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। बस आपको 2-3 फॉर्मूले को लर्न करके रखना है और कुछ भी नहीं करना है, और जो भी कहा जाएगा उसको फॉर्मूले, जो भी बोला जाएगा सेम कुछ नहीं करना, उसी के फॉर्मूले से हमें आंसर निकालना है। तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इज 8 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। अब समझ रहे हो ना इसमें क्या करना है, इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जो भी गिवन है हम उसको जल्दी से लिखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो 9 में हमारे पास क्या गिवन है, हाइट गिवन है। सबसे पहले हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है कितना है, ये 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, 2πr/h। ठीक है, अब इसमें क्या, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 2πr इंटू r प्लस एच। ठीक है, ब्रैकेट में है। ठीक है, r प्लस एच। अब हम देखना है कि हमें या फिर ये फाइंड करेंगे तो भी r की ज़रूरत है, और या फिर इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो भी हमें r ही फाइंड करना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे r मतलब रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, किस फॉर्मूले से। अब हमारे पास गिवन है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम गिवन है, तो हम वॉल्यूम के ही फॉर्मूले से हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में 8 हम लोग देखते हैं एक बार फिर से समझने के लिए। 8 हमारे पास ये था, इसमें हमें लैटरल सरफेस एरिया गिवन था, है ना, ये तो इसके ही फॉर्मूले से हमने क्या रेडियस निकाल लिया था। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो हम लोग वॉल्यूम के ही फॉर्मूले से रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पता है, πr²h। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1232 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तभी तो हम ये कर रहे हैं। और एच हमारे पास कितना है 8। चलो अब क्या करते हैं, 7 डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 22 है ना, 22 लिखा इंटू लिखा 8 इक्वल्स टू क्या हुआ r² हुआ। ठीक है, अब क्या करो कि इसे हम लोग कैंसिल करते हैं। देखो कैसे जाएगा, 8 से करके देखें हम लोग इसे पहले, फिर करेंगे 22 से। चलो इसे करो 8 से करो, 8 1 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 5 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 5, ठीक है, और यहाँ पर 4। ठीक है, चला गया। 22 से इसे करो तो 7 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 7 × 7 इक्वल्स टू r²। ठीक है, तो अब क्या करना है कि r 7 × 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 हो गया, 7 7 जा 49 इक्वल्स टू r²। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर रूट लगा देंगे, रूट अंडर रूट 49 इक्वल्स टू r। अब रूट ही कैसे हटेगा, जब इस नंबर का हमें क्या पता होना चाहिए, ये किसका स्क्वायर है, किसका ये होता है, ये 7 का होता है। तो जब हमें ये नंबर पता चल जाएगा तो रूट हट जाएगा, जैसे 7 इक्वल्स टू r। 7 7 जब 49 होता है, 7 का स्क्वायर होता है ये,
तो बस 7 का स्क्वायर है तो ये हट गया तो आ गया 7। तो रेडियस हमें मिल गया 7। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, जो कितना है फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो इसके फॉर्मूले की जगह पे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर है हमारे पास 7 और इंटू एच। एच हमारे पास क्या है 8 से 8 22 इंटू 2 44 इंटू 8। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब करो 8 इंटू 44, 8 इंटू 44, 8 4 से कितना होता है 32, 2 3, 32 प्लस 3 कितना होता है, तो कितना आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। तो 22 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, इंटू आर हमारे पास कितना निकाल लिया था 7 निकाल लिया, ब्रैकेट में 7 प्लस एच हमारे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 7 से 7 हमने कर दिया कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा 22 इंटू 2 करो, 2 इंटू 22 44 मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 5 प्लस 7 हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया। हाइट हमारा कितना था, हाइट था 8। ठीक है, तो 8 है हमारा हाइट, ये गलत हो गया था। ठीक है, तो 8 है, 8 प्लस 7 करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा 15। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि 15 इंटू 44 कर दो, कितना टाइम जाएगा, कितना आएगा मतलब 660 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ गए ये। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हमने कर लिया है फाइंड। कोई दिक्कत हो रही है इसमें, नहीं ना। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करो, कमेंट करके हमें इसे ज़रूर बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, बाय।